इसे किसी पुलिस वाले खड़े थे और उनके सामने एक लंबी कतार खड़ी थी। वह सबको पर्ची काट काट कर दे रहे थे। आसिफ भी कानून के मुताबिक लाइन में लग गया। काफी देर बाद उसकी बारी आई और वह पुलिस वाले के करीब पहुंच गया। नाम? पुलिस वाले ने सर उठाए बिना पूछा। सीमा वल्दियत। पुलिस वाले ने दूसरा सवाल किया। गुलाम हुसैन, बैरिक नंबर 3। आसिफ के जवाब देने पर पुलिस वाले ने एक पर्ची फाड़कर आसिफ के हाथ में थमा दी। अब आसिफ उसी तरफ जा रहा था जहां सब लोग जा रहे थे। यहाँ एक सलाखदार दरवाजा जिसके एक तरफ पुलिस वाला हाथ में गिन लिए खड़ा था, लिहाजा वह भी खड़े हो गया। करीब 10 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला तो सब लोग जल्दी अंदर दाखिल होने लगे। आसिफ भी कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के एक कोने में एक और सलाखदार दरवाजा नजर आ रहा था जो शायद जेल के अंदरूनी तरफ खुलता था। उस दरवाजे के बाहर भी पहरेदार मोज स्टॉल्थॉफ उसी तरफ पड़ गया और उसने सामने के आसिफ भी उसी तरफ पड़ गया और उसने सामने के लिफाफे पुलिस वाले के सामने रखे तो पुलिस वाले ने सबना और एक मर्तबा फिर उसी अंदाज में आसिफ ने नाम, वल्दियत और बैरिक नंबर बताया। उसके बाद आसिफ एक जाली के साथ लगकर खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त एक दरवाजा खुला और फिर शांत कुछ देर में शोर खचाखच भर गया। आसिफ की नजरें अभी तक अंदर मौजूद लोहे की दरवाजे पर जमी हुई थीं और फिर वह अंदर दाखिल हुई। 16-17। साथ की वह खूबसूरत लड़की जिसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था। हुस्न वो खूबसूरती का शलाई हुई हालत में थी। चाले बाल, तीखे नाक नक्श, बड़ी बड़ी उदास लेकिन झील सी गहरी आंखें जिनमें एक अजीब सी कशिश थी, सुर्ख सफेद रंगत। उसने भी शायद आसिफ को देख लिया था क्योंकि वह सीधे उसके पास आकर रुकी थी और फिर एकटक उसे देखने लगी। आसिफ भी खामोशी से उसे तकता रहा। फिर लड़की के होंठ हिले और वह बोली, वकील साहब क्यों करते हैं ये सब? आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? मैं तो आपके एहसानों का बदला भी नहीं उतार सकती। यह करवर सिसकने लगी। का दिल चाहता कि वह हाथ बढ़ा आसिफ का दिल चाहता कि वह हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ डाले, लेकिन वह एहसान ही कर सका क्योंकि लोहे की जाली उन दोनों के बीच थी और जाली न भी होती तो भी शायद वह हजरत न कर पाता। भला उसका उससे रिश्ता भी क्या था? वह सिर्फ उसकी एक क्लाइंट थी और क्लाइंट भी जिसका मुकदमा लड़ने की उसने कोई फीस नहीं ली थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि अदालत सीमा को बरी कर दे, लेकिन उसकी सरतोड़ कोशिश के बावजूद ऐसा हो नहीं पाया था और उसे 7 साल की सजा सुना दी गई थी। आखिर एक शख्स की जान गई थी। बहरहाल जो भी था, एक बात यह थी कि किस लड़के के बीच आसिफ उस लड़की से आसिर हुआ था। उसकी कहानी अजीबोगरीब थी। उसका केस उसे मुजरिम साबित कर रहा था, लेकिन दिल का क्या करता? वह तो अजीब से अंदाज में धड़कना शुरू हो गया था। उसके सीने में चुपके चुपके कुछ और ही जज्बात परवरिश पाने लगे थे। और आसिफ जो 25 साल का जवान और एक होशियार वकील भी था, उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। तो वह हारा ही था, लेकिन साथ में अपना दिल भी हार गया था। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। लेकिन सब बातों के बावजूद एक कामयाब वकील होते हुए भी सीमा से अभी तक बात का इजहार नहीं कर सका था। ये है हुस्न का आरोप, बल्कि मजलूमियत का एहसास, और वह चाहने के बाद भी कुछ कह नहीं पाता। पिछले 1 साल से उसकी यही रुचि थी कि वह हर हफ्ते सीमा से मुलाकात के लिए आता था और उसकी जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाता था। सीमा के घर वाले तो पता नहीं उससे मुलाकात करने आते भी थे या नहीं, मगर वह जरूर आता था। अब भी वह उससे कहना चाहता था, सीमा, यह सब मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ही कर रहा हूं। जिस प्यार का ताखुब तुम्हें जेल की चारदीवारी तक ले आया है, उससे कई गुना मोहब्बत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें दुनिया की हर वह खुशी देना चाहता हूं जो तुम्हें नहीं मिल सकी। तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूं। अगर मैं ये सब करता हूं तो तुम्हें उस पर एतराज क्यों है? यह सब मैं तुम्हारे लिए, अपने लिए करता हूं। मेरे दिल को इसमें तसल्ली मिलती है। लेकिन वह चुप ही रह सका और हकलाते हुए बोला, सीमा, तुम्हें यहां कोई तकलीफ तो नहीं? तुम्हें मतलब किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उसे अपने लहजे का बनावटीपन एहसास हुआ और गड़बड़ाए हुए भाव में उसने बात संभालने की कोशिश की। भला आजाद फिजाओं में उड़ने वाले एक पंछी के पर काटकर उसे पिंजरों में कैद कर दिया जाए तो बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। और वह यह सवाल करने के बाद दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन सीमा का लहजा एतमाद से भरपूर था। नहीं वकील साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं अपने किए पर नादिम, शर्मिंदा नहीं हूं, नहीं इस सजा से डरती हूं। दिन कट रहे हैं और कट ही जाएंगे। फिर आपके एहसानात भी तो साथ हैं।
जरूरत की हर चीज पहुंचा देते हैं। फिर भला तकलीफ कैसी? हाँ, ये बात जरूर परेशान करती है कि आप ये सब क्यों करते हैं। मैं तो इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकती। मैं तो शायद किसी के लिए कुछ भी कर सकती। नहीं सीमा, ऐसा नहीं कहते। मैं ये सब किसी सौदे की गर्ज से तो नहीं करता। बस मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ रहूं। ये सब मत सोचो करो कि मैं क्यों करता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द इन सलाखों से बाहर आ जाओ। और सीमा के होठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट आई और गायब सी हो गई। फिर वह बोली, वकील साहब, सजा तो मुझे मिलनी ही थी। और ये क्या कम है कि आपकी कोशिशों की वजह से मुझे फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं मिली, सिर्फ 7 साल की सजा हुई। और बाहर आकर मैंने क्या करना है? जिंदा ही रहना है, ना तो वह मैं यहां भी जी रही हूं। फिर अब तो मेरी तन्हाई का सहारा ये मुन्ना भी साथ है। मेरी जिंदगी का मकसद अब यही है। अच्छा है कि ये इस जालिम दुनिया से दूर यही रहे। आसिफ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त आवाज गूंजी, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। आसिफ के होठों से एक लंबी सांस बाहर निकली और फिर वह बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जफर एक 20 साल खूबसूरत नौजवान था। जब वह सीमा के घर आया तो पहली मर्तबा सीमा ने देखा और पहली ही नजर में वह सीमा को अच्छा लगा। शायद इसलिए कि वह सीमा का खालाजाद भाई था। सीमा एक गरीब घर की लड़की थी और पूरे गांव में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके बाप के इंतकाल के बाद उनके खानदान का कोई भी नहीं था। सिर्फ एक ही खाला थी जिनके बारे में सीमा ने सिर्फ सुन रखा था। खाला सुगरा शहर में रहती गई छवि में जो पाठ है वह इस प्रकार है थी। लेकिन न तो सीमा कभी उनके घर गई और न ही वह कभी इन लोगों के घर आई। यह पहला मौका था कि खाला सुगरा अपने बेटे के साथ उनके घर आई और सीमा को उनका आना अच्छा लगा। किसी अपने के होने का एहसास हुआ। जफर तो बहुत जल्दी सीमा से घुल मिल गया था। हंसना, मुस्कुराना और तरह तरह के तलफुज सुनना कर सीमा को भी हंसने पर मजबूर कर देता और सीमा को यह सब बहुत अच्छा लगता। कुछ ही दिनों में वह जफर की इस कदर आदी हो गई कि जब वह घर पर नहीं होता तो सीमा बेचैन हो जाती। उसकी नजरें जैसे दरवाजे पर चिपक कर रह जाती। एक दिन जब सारा दिन गुजरकर शाम का घर आया तो सीमा उस पर चढ़ दौड़ी। ये क्या तरीका है जफर? तुम्हें पता है मैं सुबह से दरवाजे की तरफ रही और तुम आए भी तुम्हें परवाह ही नहीं। आगे का पार्ट जाओ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।